हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर बताएंगे। इस लेक्चर के अंदर हम वैन हाफ फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि वैन हाफ फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी? पहला हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा, ठीक है भाई, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी? दिस इज नॉट फ्रैक्शन ऑफ द, लिखा था दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने डेल पी बाई पी ए नॉट लिख दिया था, और दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है भाई। दूसरी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू निकल के आई थी उसमें हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा था, ठीक है भाई। तो ये डेल टी बी, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग एलिवेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है आपका। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है वो दिस इज टी टी बी इनटू में एन, ठीक है भाई। ये हमने कांस्टेंट हमने डिफाइन के बी इनटू एन, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टीज देखी, वो आपका डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट था, दिस इज डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, और उसकी वैल्यू भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट इनटू मोलरिटी देखी। इसके बाद हमने फोर्थ प्रॉपर्टीज देखी, और उसमें भी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखा, और वो वैल्यू आपके CRT, ठीक है। तो ये हमने चारों प्रॉपर्टीज देखी। दूसरी बात ये है कि ऑल प्रॉपर्टीज जो है, ऑल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज। भाई सोल्यूट का अमाउंट वगैरह क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। तो दिस इज रिलेटेड टू सोल्यूट, ठीक है। और सोल्यूट के अमाउंट से हमने मॉलिक्यूलर मास से रिलेट किया, इसका मास ऑफ सोल्यूट से, इसको मास ऑफ सोल्यूट से, यानी कि सभी को रिलेटेड टू मास ऑफ द सोल्यूट। और एक और बड़ी बात है कि जो मास ऑफ द सोल्यूट था आपका, दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बात आपने ध्यान रखनी है, मास ऑफ सोल्यूट इनवर्सली रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की दो वैल्यू है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसको भी यदि आप ब्रेक करेंगे तो मास ऑफ द सोल्यूट जो है n b बाई n a प्लस n b लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सोल्यूट की जो मास आएगा, मास मॉलिक्यूलर मास जो आएगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आता है, हर एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज वगैरह हो तो उसका इनवर्स होता है मास की वैल्यू का, ठीक है। मास की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज वगैरह होगी, ठीक है। अब क्या है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है, देखो जब मॉलिक्यूल आपने मान लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल आपने लिया, कोई भी x मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, और वो आपका सॉल्यूशन के अंदर भी मान लेते हैं x के अंदर ही रहे, यानी कि नोट डिसोसिएशन और एसोसिएशन टेक प्लेस, ठीक है, टेक प्लेस, यानी कुछ भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो तो उस केस के अंदर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू जो एक्चुअल आना चाहिए, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, यानी कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब मॉलिक्यूल के अंदर डिसोसिएशन एसोसिएशन वगैरह नहीं हो
जैसे कि कोई सोल्यूट आपने डाला और सोल्यूट डालने के बाद ये सॉल्यूशन के अंदर भी इसी फॉर्म के अंदर एक ही, ठीक है, एक मॉलिक्यूल डाला एक ही, ठीक है भाई। जैसे शुगर के अंदर होता है, शुगर का मॉलिक्यूल होता है शुगर, उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर वाटर के अंदर डालेंगे तो शुगर का मॉलिक्यूल शुगर ही रहता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है भाई। तो उसमें आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन वगैरह नहीं होता। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आती है सेम, ठीक है भाई, दोनों वैल्यू सेम आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है भाई, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई। मान लेते हैं कोई सॉल्यूट है आपका, जैसे कि डिसोसिएशन के केस में NaCl आपका सॉल्यूट है मान लेते हैं, तो जैसे आप NaCl आपका सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है भाई। और डिसोसिएशन होने की वजह से क्या होता है कि यदि आप एक मॉलिक्यूल देंगे तो ये यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस होगा वो आपके दो मॉलिक्यूल बनेंगे। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल में देखो जब डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ये इनिशियल है, एट इनिशियल पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है इसका, यहाँ पर 0 मॉलिक्यूल है। फिर आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पर तो 0 मॉलिक्यूल बच गए और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है पॉजिटिव का और प्लस में एक आपका जनरेट हुआ Cl का, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, तो पहले आपका एक मॉलिक्यूल NaCl का था, ठीक है भाई। तो पहले थ्योरेटिकल जो वैल्यू आपके पास थी NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो आपके पास एक थी, और इसके बाद आपके पास जो एक्सपेरिमेंटली जो आपके पास रिजल्ट आया वो आपके दो मॉलिक्यूल की वजह से आया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो आपका यहाँ पर एक फैक्टर जनरेट करेंगे, आपका वेंट हाफ फैक्टर, ठीक है, आई से हम इसको लिखेंगे और दिस इज इक्वल टू, देखो ये जो वेंट हाफ फैक्टर है दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो अपॉन में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कि देखो जो ये तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि दिस इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, जो आप डालेंगे ना उसकी कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल से भी रिलेट करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यूज होते हैं, यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू वो NaCl जो आपने डाला एक्सपेरिमेंटली ना वो एक NaCl डाला, एक मॉलिक्यूल की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी, ठीक है भाई, एक मॉलिक्यूल, यानी कि थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल। ये ऑब्जर्व क्या किया गया, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने ये किया गया कि भाई एक Na पॉजिटिव है एक Cl, दो मॉलिक्यूल बन गए आपके, ठीक है भाई। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आ गए ना, तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2/1, ठीक है भाई। तो ये आपको यहाँ पर वेंट हाफ फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, डिसोसिएशन हुआ है, अब आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंट हाफ फैक्टर की जो वैल्यू है वो आपकी ज्यादा आ रही है, ठीक है। कि यदि हम केस ऑफ डिसोसिएशन ले, सॉरी एसोसिएशन ले, केस नंबर आपका सेकंड, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है केस है। इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ पर देख लेते हैं केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। देखो ये आपकी है केस नंबर थर्ड, इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है कि आपका दो मॉलिक्यूल लेंगे और वो आपका एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, जनरली एसोसिएशन रिएक्शन है, ठीक है भाई। या फिर आपका एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए कि ये जो आपका एसिडिक एसिड है, ठीक है भाई, ये एसिडिक मीडियम के अंदर आपका एसोसिएट डायनामाइज हो जाता है आपका, एंड दिस इज डायनामाइज, दो मॉलिक्यूल एक साथ आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर चले जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है यहाँ पर भी एसोसिएशन है, यहाँ पर भी एसोसिएशन है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर देखो क्या होता है
कि इनिशियल पॉइंट में यदि आप देखें तो ये इनिशियल के ऊपर दो मॉलिक्यूल है आपके, है भाई, दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई भी बैक वगैरह नहीं हुआ है आफ्टर डायमराइजेशन, ठीक है भाई, डायमराइजेशन। तो डायमराइजेशन जैसे हुआ ये दोनों मॉलिक्यूल आपके डायमराइज हो गए, यहाँ पर आपके यहाँ पर एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है भाई। तो आपका वही बात कर रहा हूं मैं आपका कि थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, दो मॉलिक्यूल है पहले से भाई आपके, उसके बाद आपकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मिली आपकी 1 हो गई है भाई, पहले दो थे डायमराइज हो गए 1 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका वेंट फैक्टर क्या होगा भाई, वेंट फैक्टर तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होगा, ऑब्जर्व का मतलब आपका 1 है और थ्योरेटिकल का मतलब ये 1.2 हो जाएगी यानी 0.5, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ये कहने वाला हूँ कि यहाँ पर आपका वेंट फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है भाई, 1 से आपकी कम आ रही है, ये 1 से आपकी वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है, ठीक है भाई। और वेंट 1 की वैल्यू कब आएगी, जब आपके इन केस ऑफ i इक्वल टू 1 इफ कब आएगा, जब आपकी थ्योरेटिकल ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये कब हो सकता है, तो पहला जो केस है जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो तब हो सकता है ये। तो यहाँ पर आपका जो पहला केस था उसके अंदर आपकी i की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो ये आपके दो केस है, तो इसको समझने के लिए देखो, इसको समझने के लिए देखो इसके बाद देखो ये कि हम इन सभी पॉइंटों को एक साथ एक टेबल बना रहा हूँ, उसके अंदर हम इनको देख सकते हैं, इफेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई i का वैल्यू एसोसिएशन होगा तब क्या वैल्यू होगी, डिसोसिएशन कब होगा, ठीक है भाई। तो ये मैं i की वैल्यू लिख रहा हूँ पहले इसके अंदर, फिर हम यहाँ पर इसको डिसोसिएशन केस मान रहे हैं, दूसरा केस आपका एसोसिएशन का है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद पॉइंट लगा रहा हूं मैं कि आपका नेक्स्ट ये जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका ये है कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू, और यहाँ पर हम जो डाल रहे हैं वो ये है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट का मोलिकुलर मास हमें बताया अभी, ये इससे इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो अभी हमने देखा कि जब डिसोसिएशन का केस होता है तो आपकी जो वैल्यू है वो i की वैल्यू ग्रेटर देन आपकी 1 होती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। और एसोसिएशन जब होता है तब आपकी i की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ये आपका पहला केस है। दूसरी बात ये है कि यदि डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पर एक और भी पॉइंट हम बना सकते हैं कि डिसोसिएशन जब होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अभी मैंने क्या कि भाई 1 से 2 हो गए, 1 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो डिसोसिएशन यदि होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके इंक्रीज होंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं सोल्यूट के, वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज करती है। हमने देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू और मास मोल द सोल्यूट है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है, और इसमें आपका मास जो है वो कम हो जाएगा। वो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, देखो आपका यहाँ पर मॉलिक्यूल NaCl है, तो NaCl का मास आपका जो 40 होता है, ठीक है, तो ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यहाँ पर। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल का मास आपका क्या हो गया, कम हो गया ना। पहले आपका 2 थे, आपके बड़ा मॉलिक्यूल था, ठीक है भाई, अब आपके छोटे मॉलिक्यूल है तो मास कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो एसोसिएशन के केस में आपके मॉलिक्यूल आपके क्या हो रहे हैं, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, और मॉलिक्यूलर मास आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टेबल है
जो वेंट हाफ फैक्टर को बताती है कि भाई कैसे कैसे रिलेट करता है। ठीक है भाई, एसोसिएशन का केस में, डिसोसिएशन का केस में। ठीक है भाई, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था सॉल्यूशन का वेंट हाफ फैक्टर। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम आए किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे बताना है। ठीक है भाई, तो ये आपका सॉल्यूशन है वो खत्म हो गया है। ठीक है भाई, थैंक यू।